Hello dear JS friends, this is Anant Arya from Anant Gyan Extra Educare, directed by ex-faculty of LN Akash Bansal Classes and Career Report Kota. So dear JES friends, अगर आपको JEE Main और JEE Advanced के चैप्टर वाइज एंड ईयर वाइज क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो आप हमारे चैनल अनंत ज्ञान एक्स्ट्रा एडुकेयर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को अच्छा से एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टाइम टी टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा। सेम स्पीड करने का मतलब है कि जो पार्टिकल एक रेवोल्यूशन कर रहा है वो जितना वेलोसिटी से कर रहा है वही वेलोसिटी से क्या किया है, पार्टिकल को प्रोजेक्ट कराया गया है। मतलब यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन का मिक्सचर है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये सिंपल क्वेश्चन है कि जैसे कोई यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन कोई पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है विद द रेडियस आर, ये रेडियस आर है, और यहाँ पर देखा जाए तो अगर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है पार्टिकल, तो सिंपल इसका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा होता है। v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा से आप लोग जानते हैं v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, क्योंकि जब पार्टिकल यहाँ देखिए v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा से हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए ओमेगा को हम लिख सकते हैं v/r। तो यहाँ पर जब v/r पुट करते हैं तो ओमेगा को हटा के v/r, तो ये हमारा एक्सप्रेशन, जो कि हम लोग को ये जनरल इक्वेशन है, याद रखना चाहिए। सर्कुलर मोशन में भी पढ़ते हैं हम लोग, तो ये याद रखना चाहिए। तो मतलब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था, उसका वेलोसिटी कितना होगा, 2πr/t। तो ये हमारा पहला इक्वेशन, मतलब वेलोसिटी आ गया। अब यही वेलोसिटी से क्या किया गया है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल के मोशन के वैसा मोशन है जिसको हॉरिजेंटल से कोई थीटा एंगल पे फेंका जाता है। ये याद रखना है कि यहाँ पर कोई ईंधन का यूज़, मतलब कोई एक्स्ट्रा फ्यूल का यहाँ पर यूज़ नहीं होता है। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे फ्यूल का यूज़ नहीं होता है। ये शुरुआत में प्रोजेक्टाइल मोशन में बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जो वेलोसिटी v वेलोसिटी जो फेंका जा रहा है, ये यही v वेलोसिटी विद एन एंगल। देखिए और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजेंटल के साथ, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज इक्वल्स टू 4r, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज गिवन बाय। मतलब कि इसका जो जब ये जाता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करता है, तो जो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है वो 4r गिवन है। तो यहाँ से हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज गिवन बाय, मतलब देखिए थीटा हमको निकालना है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम लोग को जानते हैं कि जब हाइट दिया है तो कुछ हाइट का ही होगा। तो हम लोग जानते हैं हाइट का जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin स्क्वायर θ/2g फॉर्मूला होता है। हाइट को पुट करेंगे 4r, u² हमारा जो वेलोसिटी है उसको पुट करेंगे 2² द 2πr/t का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, u यानी कि वही वेलोसिटी v है, तो हम इसको v लिख देते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4π²r² sin स्क्वायर θ/2g। यहाँ से क्या देख सकते हैं, 4 और 4 कट गया, एक आर कट गया। तो यहाँ पर देखिए साइन तो हम लिख सकते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 2g⁡, ऊपर जाएगा 2g⁡/2g⁡ अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, π²r आ जाएगा। देयरफॉर आई कैन राइट एज साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, 2g⁡/π² r का होल इनवर्स होल पावर 1/2 हो जाएगा, होल पावर 1/2। देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 12th में पढ़ते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इन। ये तो सिंपल, इतना तो याद ही रखना आता है, 2g⁡/2πr, सॉरी π²r है यहाँ पर, π²r, तो यहाँ π²r। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। थीटा का वैल्यू, मतलब कि ऑप्शन देखा जाए तो 2g⁡/π², 2g⁡/π²r। देखिए ये हमारा ऑप्शन है। और ऐसे भी हम लोग कर सकते थे कि देखिए यहाँ पर साइन के टर्म्स में आ रहा था, तो कॉस को तो पहले ही हम लोग रिजेक्ट कर सकते थे, यही दोनों में से था, तो 2g⁡ ऊपर आता था। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि वो जो पहला क्वेश्चन है वो 1 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। अब आते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है, ए पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट्स
स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट x इक्वल्स टू 3, मतलब सिंपल आपको अगर समझना है डायग्राम से तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 से यहाँ से पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, रेफरेंस पॉइंट उस ओरिजिन को लिया गया है। अलोंग x विद द वेलोसिटी v वेरीज एज v इज इक्वल्स टू 4 रूट अंडर x, ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन पूछा गया है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है। देखिए हम लोग देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt। एक और फॉर्मूला जानते होंगे एक्सेलरेशन का, क्या होता है एक और फॉर्मूला, v dv अपॉन dx। देखिए ये दो फॉर्मूला है, क्योंकि x के टर्म में तो हम लोग को देखते पता चल जाना चाहिए कि हम लोग को एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला करना, पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा पार्टिकल का v dv अपॉन dx, ठीक है यहाँ तक। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी कितना है 4 रूट x और dv अपॉन dx। तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो है v इज इक्वल्स टू 4 रूट अंडर x, तो dv अपॉन dx कितना हो जाएगा, रूट x का पावर कितना है 1 बाई, यहाँ पर x का पावर 1/2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 आगे आ जाएगा, है ना, यहाँ पर 1/2 आगे आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, और यहाँ देखिए dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1/2 और x का पावर एक माइनस कर देंगे, देन दैट विल बिकम एज 1 माइनस, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, दैट इज -1/2। या तो हम इसको नीचे डिवाइड में लिख सकते हैं, मतलब अपॉन रूट अंडर x, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 2 जा 4, तो dv अपॉन dx का वैल्यू 2 अपॉन रूट एक्स आ गया। अब इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, 4 रूट एक्स v का था, dv अपॉन dx कितना आया 2 रूट एक्स आया, इंटू 2 अपॉन रूट एक्स, तो रूट एक्स कट गया, तो 4 2 जा 8, तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इसका आंसर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। अब इसको समझते हैं क्या है। ए पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन अलोंग एक्स एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स। इट्स वेरिएबल फोर्स मतलब एक्सेलरेशन भी है इसमें, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ इट्स पोजीशन एक्स विद टाइम, यहाँ पर देखिए एक्स का जो वेरिएशन है वो टाइम के साथ दे रखा है, और क्वेश्चन में बोल रहा है विद टाइम इज इतना दिया हुआ है, वेयर एक्स इज इन मीटर एंड t is in second, the velocity of particle when its acceleration become 0। तो जब acceleration 0 हो जाए तो velocity particle का क्या होगा। तो whenever this types of question come, तो आपको क्या करना है, acceleration को 0 करने का ट्राई करना है। देखो कोशिश करना है कैसे, हम लोग dx अपॉन dt से वेलोसिटी आएगा, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन जो आएगा उसको 0 पुट, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन 0 पे क्या टाइम है वो टाइम पता चला है, तो dx अपॉन dt से जो वेलोसिटी आएगा वो उस पर हम पुट कर देंगे, तो वो हमारा वेलोसिटी आ जाएगा। आते इसको करते हैं, इंटीजर टाइप है, तो dx अपॉन dt। तो सबसे पहले सॉल्यूशन इसका हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग वहाँ पर देख लिए होंगे, dx अपॉन dt, dx अपने मतलब v इज इक्वल टू 3 माइनस 9 टी स्क्वायर प्लस 36 टी प्लस 16 हो गया, और ये वेलोसिटी आया हमारे पास, और dv अपॉन dt यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -18 टी प्लस 36 आ जाएगा, बाकी सब तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट ही है बराबर। एक्सेलरेशन ये आया, हमको एक्सेलरेशन क्या करना है 0, सो व्हाट विल हैपन, आई विल इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 18 टी इज इक्वल्स टू 36, देयरफॉर टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास 2 सेकेंड्स। मतलब 2 सेकेंड पे क्या हो रहा है, जब पार्टिकल 2 सेकेंड पे है, तो 2 सेकेंड पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, तो उस समय एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, तो उस समय वेलोसिटी क्या होगा। अब इस टाइम को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में जब हम पुट करते हैं तो देखिए -9 टी स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 16, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा -9 इंटू 4 प्लस 36 यहाँ पर ठीक है सब 36 टी, ठीक है। तो 6 2 जा 12, 1 3 2 जा 6, 72 प्लस 16 आ जाएगा, 9 4 जा 36 माइनस 36 प्लस 72 प्लस 16 करेंगे, देयरफॉर हमारा आंसर जो है कैलकुलेट करने का 52 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 52 मीटर पर सेकेंड। तो देखा कैसे किए हम लोगों ने, हम लोग को अप्रोच पता रहना चाहिए कि क्या करना है, हम लोग को जस्ट क्या करना था
कि एक्सेलरेशन को 0 पुट करके वो टाइम पे जो टाइम आया है उसको वेलोसिटी में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 52 मीटर पर सेकेंड। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग वहाँ क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ए बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर्स 2 पॉइंट्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय 80 मीटर्स इन 2 सेकेंड। देखिए कोई बॉडी को बोल रहे हैं कि ना है, ए बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर्स 2 पॉइंट्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय 80 मीटर। अब कोई बॉडी को क्या क्या क्वेश्चन आप लोग देखिए, बॉडी को क्या किया गया है, रिलीज कराया गया है। रिलीज का मतलब है या कभी भी लिखे कि बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, तो मतलब कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का क्या है, 0 है। अब क्या हो रहा है, जब बॉडी अपना ट्रैवल कर रहा है तो ये 2 पॉइंट ट्रैवल कर रहा है, 2 पॉइंट को पार कर रहा है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। बोल रहा है कि दोनों ए और बी पॉइंट का जो सेपरेशन है वो 80 मीटर्स दे रखा है और वो कवर करता है 2 सेकेंड्स में। ठीक है, और कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द अपर पॉइंट ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये डिस्टेंस हमें पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, ये डिस्टेंस। और ये जो क्वेश्चन है वो भी हमारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और जी का जो वैल्यू है क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। जनरली हम लोग यही यूज़ करते हैं जी का वैल्यू। ठीक है, अब आते ही करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए क्या अप्रोच लगाए, हमको ये डिस्टेंस निकाला है, मान लेते हैं ये एक्स है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि देखिए अब हम लोग कर क्या सकते हैं, 2 पॉइंट दे रखा है। ठीक है, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी मतलब यहाँ से जो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी जो गया ये तो u इक्वल्स टू 0 है। इसको थोड़ा और बड़ा से दिखाते हैं, मतलब मान लीजिए कुछ इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर्स और 2 सेकेंड दे रखा है। ठीक है, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर्स दे रखा है। ठीक है, यहाँ से पार्टिकल का u इक्वल्स टू 0, हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा, यहाँ वेलोसिटी पता है, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 से क्या कर सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 से नहीं, क्योंकि हमें यहाँ का टाइम नहीं पता है। हम क्या कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी पता चल गया। कैसे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी, इनिशियल वेलोसिटी ये पता चल गया। फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस ए और s हमें फाइंड करना है। s हम लोग h या x, h ज़्यादा परफेक्ट है तो h हम लोग ले लेते हैं या x भी ले सकते हैं। अब आते करते हैं, तो पहले फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू ए से बी में हम लोग लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे लगाएंगे, 2 सेकेंड ये दिए हुआ है, 2 सेकेंड लिखा हुआ है, तो ए से बी जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो ये क्या आएगा, ए से बी हम क्या लगा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए अब नेगेटिव साइन लेना, हम नीचे ही सब नीचे को हम पॉजिटिव ले ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे कि हाइट नीचे, एक्सीलरेशन भी नेगेटिव में नीचे ही है, वेलोसिटी भी नीचे, सबको हम पॉजिटिव भी ले लेते हैं, नेगेटिव लिखने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, s कितना है, 80 है, इनिशियल वेलोसिटी पता करना है, u इंटू टाइम पता है हमें 2 सेकेंड इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2, 2 कटा यहाँ से, तो 80 इक्वल्स टू 2u प्लस 10 टू जा 20, तो 2u बराबर कितना, 60 आया, तो u इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा, मान लेते हैं ये v हो गया, तो ये 30, इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये v होगा 30 मीटर पर सेकेंड। और इन दोनों के अब यहाँ पे नाउ फ्रॉम कहाँ, स्टार्टिंग पॉइंट टू ए, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पर देखिए कैसे लगाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन, कैसे लगाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 30 का होल स्क्वायर 900, ये तो 0 हो गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप कराया जा रहा है, तो 0 हो गया। 2 इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास 10 है, इंटू h निकालना है, 2 1 से 1 0 कट गया, 2 45
मतलब हाइट इज इक्वल्स टू 45 मीटर। तो हमारा आंसर क्या आएगा 45 मीटर मीन्स। तो देखिए इंटीजर टाइप क्वेश्चन कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस अगर अप्रोच पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं तो सिंपली हमने क्या किया जस्ट देखिए, अगर नहीं समझ में आया फिर से रिमाइंड कीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 29 फरवरी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए जो अभी इससे पहले जो बताया था बोथ द क्वेश्चंस आर सेम। सो द क्वेश्चन इज दैट द पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ द पोजीशन एक्स फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज, ये दे रखा है, ये रहा हमारा, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम, देखिए फिर सेम क्वेश्चन है, क्या करना है, देखिए 2 बार पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन को हमें पता रहना चाहिए कि अप्रोच क्या करना है। सिंपल है, इसमें 6t² प्लस 20t प्लस 15, ठीक है। इसको dx अपॉन dt करेंगे तो dx अपॉन dt से वेलोसिटी कितना 3t माइनस 12t प्लस 20 आ जाएगा। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv अपॉन dt से हमारा जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हुआ है, 3t² होगा, ये हो जाएगा 6t माइनस 12। एक्सेलरेशन हम ये क्या है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। जब एक्सेलरेशन 0 है तो उस टाइम वेलोसिटी क्या होगा, डायरेक्ट एक्सेलरेशन 0 कर देंगे। टाइम मेरा कितना आ जाएगा 2 सेकंड, पिछली बार की तरह इसमें भी 2 सेकंड आया। अब क्या करेंगे 2 सेकंड यहाँ पुट कर देंगे, देखिए क्या आता है। हाँ 2 प्लस 20 तो 3 4 जा 12 माइनस 24 प्लस 20, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 8 मीटर पर सेकंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन देखिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वो आप लोग क्वेश्चन शुरुआत में क्वेश्चन भी है, आप लोग देखिए अच्छा से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 29 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन कहता है ए बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन s1 इन फर्स्ट p-1 सेकंड एंड s2 इन फर्स्ट p सेकंड, द डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस डिस्प्लेसमेंट p यहाँ l है, डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 मेड विल बी मेड इन। तो पार्टिकल इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब इनिशियली यहाँ लिखेंगे इनिशियली पार्टिकल स्टार्ट क्या है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम क्या, रेस्ट से है, फ्रॉम रेस्ट है, देयरफॉर u इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। मतलब कि अगर पार्टिकल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो कवर्स s1 इन फर्स्ट p-1 सेकेंड, तो अगर हम s इक्वल्स टू यू टी प्लस s1 के बारे में हाफ, पहले हम जानते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ at²। अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करा तो u तो ये चीज़ तो 0 ही हो गया, तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाफ at² हो जाएगा। अब क्या करेंगे अब यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग, s1 तो s1 क्या आएगा फर्स्ट p-1 सेकेंड, तो s1 इक्वल्स टू हाफ a टाइम कितना है p-1 का होल स्क्वायर, s2 कितना आ जाएगा फर्स्ट p सेकेंड बोल रहा है, मतलब शुरुआत से p सेकेंड, ये p² आ जाएगा। हमें पूछा जा रहा है द डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 विल बी मेड इन, तो s1 प्लस s2, तो s1 प्लस s2 जो होगा, मान लेते हैं कि हाफ a, मान लेते हैं कोई टाइम पर हो रहा होगा तो हम उस टाइम को मान लेते हैं, क्या मान ले, यहाँ पर देखिए t कहीं नहीं लिखा, हम t मान लेते हैं, तो हाफ at² हो जाएगा। हमें ये t का वैल्यू निकालना है, s1 जो दिया हुआ है वो पुट करते हैं, ये मेन हमारा इक्वेशन बन गया कि ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रहा है, ठीक है। तो s1 क्या है हाफ a p², सॉरी s1 हो गया हाफ a p-1 का होल स्क्वायर प्लस s2 हो गया हाफ a p² इज इक्वल्स टू हाफ a t²। यहाँ देखिए हाफ a तीनों से कट गया। यहाँ देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर फर्दर करते हैं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा p-1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा p² प्लस 1 माइनस 2p again plus p² equals to t², therefore I can finally write 2p² minus 2p plus 1 equals to t², therefore value of time is equals to t equals to 2p² minus 2p plus 1। तो ये भी क्या था सिंपल मतलब इजी से मॉडरेट के बीच में था, मतलब इजी क्वेश्चन हुआ कि डायरेक्ट हमें पता बस इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के
हमारा जो देखिए ऑप्शन है 2p² माइनस 2p प्लस 1, देखिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन 2p। ठीक है, तो हमारा जो बी देखिए डी हमारा इसलिए नहीं हुआ, यहाँ पे रूट अंडर नहीं है। ठीक है, बाकी ए और बी सी तो नहीं होगा, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग वहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये जो 7 क्वेश्चन है, ये कह रहा है ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन एट t इक्वल्स टू 0 विथ अ वेलोसिटी 5 i कैप मीटर पर सेकेंड मूव्स इन xy प्लेन। ठीक है, अंडर एक्शन ऑफ ए फोर्स विच प्रोड्यूसेस ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 3 i कैप प्लस 2 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन में 3 दे रखा है और एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन 3 i कैप प्लस 2 j कैप था। वेलोसिटी x एक्सिस से तो मतलब कुछ देखिए इस तरीके से हो रहा होगा। ये पार्टिकल ये t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ होगा, यहाँ ओरिजिन पे होगा। पार्टिकल को क्या किया गया है, वेलोसिटी दिया गया है अलोंग x एक्सिस शुरुआत में, मतलब वेलोसिटी कुछ इस तरीके से दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक्सेलरेशन कैसा है, x और y में दोनों में है। एक्सेलरेशन x और y मतलब पार्टिकल थोड़ी ना सीधा जा रहा होगा, पार्टिकल शायद कैसे भी करके ऐसे जा रहा होगा या कुछ, तो कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन बस यहाँ पर क्या ए वाई नहीं दे रखा रहता, तो बस पार्टिकल क्या करता, एक्स के अलोंग क्या कर रहा होता, ट्रेवल कर रहा होता। लेकिन वाई एक्सेलरेशन मतलब पार्टिकल ऊपर भी जाएगा, तो मान लेते कहीं भी पार्टिकल, मान लेते कि यहाँ पर पार्टिकल होगा। ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल आ गया होगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन में अब बोल रहा है कि इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट इज 84 मीटर, मतलब जब पार्टिकल इधर आ गया होगा, कहीं पर आ गया होगा, देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम इज रूट अंडर अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज रूट अंडर इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, रूट अंडर अल्फा दे रखा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट कितना हो गया 84, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है वो हमें 84 मीटर दे रखा है। मान लेते थोड़ा इसको और आगे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, ये हमें 84 मीटर दे रखा है। क्या करते हैं, हमें जो पता है, देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन, नाउ सॉल्यूशन देखते हैं। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग पता है वेलोसिटी, तो मान लेते हैं कि पार्टिकल के पास, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर और इधर दोनों था, कि बाद में जाकर पार्टिकल का वेलोसिटी यहाँ पर भी हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर v1 है और यहाँ पर क्या है v2 है, v1 और v2 है। तो v1 और v2 का जो v1 और v2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल तो ऐसे करके जा रहा होगा, तो v1 क्या हम लोग x डायरेक्शन में देखते हैं। ठीक है, तो v1 कैसे निकाल सकते हैं, हमें देखिए x डायरेक्शन में देखें तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 से, देखिए v हमें निकालना है, u दे रखा है, u अलोंग x एक्सिस 5, v इक्वल्स टू यू प्लस एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस 3 देखा है, और v इक्वल्स टू यू प्लस a t, v इक्वल्स टू यू प्लस a t। अब लेकिन टाइम नहीं पता है, अब क्या करेंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वो भी यूज नहीं कर सकते। एक लास्ट बचता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as पता है, तो हमारा फाइनल v1 आ जाएगा। तो v1 इक्वल्स टू, यहाँ देखिए सॉल्यूशन, v1 इक्वल्स टू u प्लस सॉरी v स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v1 स्क्वायर फाइंड करना है, u स्क्वायर कितना 5 5 जा 25 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग x एक्सिस 3 दे रखा है, तो 3 इंटू 84। ठीक है, तो v1 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 84, 84 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 504 आ जाएगा। तो ये 504 आ गया, तो v1 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 504 करेंगे तो ये 529 आएगा। तो अच्छा वैल्यू आया, v1 इक्वल्स टू 5, इसका रूट अंडर निकालेंगे तो ये ये 23 मीटर पर सेकेंड, एक्स डायरेक्शन में पता चल गया 23 मीटर पर सेकेंड है। अब वाई के बारे में बात करते हैं। वाई के बारे में देखिए क्या कर सकते हैं, हमें v1 पता चल गया है, हम टाइम निकालते हैं। अब क्या करते हैं, टाइम निकालते हैं। तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80 से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम तो सेम ही नहीं रहेगा, पार्टिकल यहाँ जाएगा तो टाइम तो सेम लगेगा।
तो हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, टाइम निकालते हैं। तो अब आते हैं, टाइम निकालते हैं। तो v1 इक्वल्स टू यू प्लस यू एक्स, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v1 पता चल गया 23 था, ux 5 था, प्लस एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, यहाँ ax लिखेंगे, x कितना था 3 इंटू टी, देयरफॉर 3t इज इक्वल्स टू 23 माइनस 5। तो 3t बराबर कितना हो जाएगा, 23 को 5 से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सॉरी ये आ जाएगा, सॉरी 18 आ जाएगा। t इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 6 सेकेंड, मतलब कि पार्टिकल 6 सेकेंड में वहां जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब y डायरेक्शन के साथ अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। हमको v2 चाहिए, या तो vy चाहिए, उसको vy या इसको vx भी ले सकते हैं। तो v2 चाहिए, अब क्या करेंगे हम लोग कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का लगा सकते हैं, vy चाहिए, uy पता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, uy तो 0 है, ए टी एक्सेलरेशन पता है अलॉन्ग y डायरेक्शन 2, टाइम कितना है 6, लग रहा है हम लगा सकते हैं। तो फाइनली हम क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से v2 निकल जाएगा, तो v2 ये uy होगा, ay होगा, uy हमारा 0 है, तो v2 इज इक्वल्स टू अलॉन्ग y डायरेक्शन में जो है एक्सेलरेशन 2 है, टाइम 6 सेकेंड आया, तो v2 इज इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्या करना है, v1 आ गया, अब रिजल्टेंट निकालना है, डायरेक्ट क्या करेंगे, नाउ v इज इक्वल्स टू रूट अंडर v1 प्लस v2, तो v1 कितना आ गया है 23 का, अच्छा ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर भी होगा, तो v1 स्क्वायर, तो v1 कितना है 23 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आता है, हमारा जो मैग्नीट्यूड है ये आता है 144 प्लस 529, ये रूट अंडर 549 प्लस 144, ये आता है रूट अंडर, ये आता है 6, ये आता है हमारा 673 आता है, ये 529 होगा, ठीक है, 673 आता है, ये हमारा 673 आता है। तो वेलोसिटी कितना आया, v इज इक्वल्स टू रूट अंडर 673, रूट अंडर अल्फा दे रखा था क्वेश्चन में, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 673 आ जाएगा, यही हमारा 673 मीटर, ये 673 आंसर है। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या समझे, क्वेश्चन कैसे समझे, अप्लाई कैसे करना है समझ में आना चाहिए कि v1 x डायरेक्शन में निकालना है वेलोसिटी, हमें जो पता है वो हम लोगों ने किया, v1 निकाल लिया, कैसे, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इनिशियल पता था, एक्सेलरेशन पता था, एस पता था, क्वेश्चन में एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा था एट दैट इंस्टेंट जब पार्टिकल यहाँ पर था। यहाँ तक समझे हम लोगों ने। उसके बाद क्या किया, टाइम तो सेम लगाएगा, टाइम निकाल के वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए टी निकाल के हम लोगों ने ये निकाल लिया v2, और दोनों का मैग्नीट्यूड 673 आ गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग वहां देखिए क्या कर रहा है, ट्रेन ए इज मूविंग अलोंग 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स टुवर्ड्स नॉर्थ विथ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 72 किलोमीटर पर आवर है तो सबसे पहले देखिए लास्ट में देखिए मीटर पर सेकंड में पूछा जा रहा है, तो जो भी किलोमीटर पर आवर में होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। क्या होगा, अब ट्रेन ए इज मूविंग अलोंग 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स टुवर्ड्स नॉर्थ विथ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये हमारा मान लेते हैं कि ट्रेन ए है, ये ट्रेन हमारा ए है और ये ट्रेन हमारा बी है। एक जा रहा है नॉर्थ की साइड, नॉर्थ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जब हम 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर पर सेकेंड, 72 इंटू 5/18 करेंगे तो 18 4 जा 72, तो 4 इंटू 5, 5 4 जा 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड आए। तो सिंपल है, क्लास 8 से हम लोग करते हैं। अब क्या हो रहा है, बोल रहा है एंड ट्रेन बी इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ विद स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर, नीचे जा रहा है 108 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 5/18,
तो ये कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन यही बस सिंपल क्वेश्चन था। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट। सेकंड में पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ऊपर जो है साइन ले लेते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ऊपर हम लोग पॉजिटिव ले लिए। अब देखिए कैसे करेंगे। वेलोसिटी फर्स्ट पार्ट देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बी का वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, ये सॉरी ये ए था और ये बी था। बी का है 30, तो नेगेटिव में है, नीचे जा रहा है पॉजिटिव, हम इसलिए ऊपर लेंगे, फिर ऐसे गलती होने का चांस था, तो नीचे 30 मतलब -30 माइनस वी ए ऊपर जा रहा है 20, कितना हो गया -50। सेकंड कितना है वी ए, अब पूछ रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ग्राउंड थोड़ी ना मूव करेगा, उसका वेलोसिटी 0 दे रखा है क्वेश्चन में, तो माइनस ऑफ वी बी कितना होगा माइनस ऑफ 30, तो ये कितना है 30 मीटर पर सेकेंड। तो यही हमारा आंसर है, मतलब कि -50 और 30, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर दिस क्वेश्चन सेज दैट, आप लोग वहां देखिए द पोजीशन ऑफ एन एंट एस इन मीटर में दिया हुआ है मूविंग इन वाई जेड प्लेन इज गिवन बाई एस इक्वल्स टू 2t स्क्वायर जी के प्लस 5k कैप, मतलब एस लिख लेते हैं, एस इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 5k कैप, ये है जे कैप में और ये के कैप में है। Where t is in second, the magnitude and direction of velocity of the ant at t equals to 1 second, मतलब t equals to 1 सेकेंड में वेलोसिटी और डायरेक्शन क्या होगा एंट का। अब देखिए यहाँ पर यूनिट वेक्टर, वेक्टर्स में हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पर सिंपल एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, ये होता है हमारा आई कैप, ये होता है हमारा जे कैप और ये होता है आई कैप, और की होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब ये एक प्लेन है तो इसके जो परपेंडिकुलर जो होगा वो जेड कैप होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग सॉरी के कैप। ठीक है, तो 5 कैप है, इसको ठीक से लिए एस इक्वल्स टू 2t स्क्वायर, ये होगा जे कैप प्लस 5k कैप। अब क्या करते हैं, वेलोसिटी पूछ रहा है एट द टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, तो वेलोसिटी निकाल देते हैं, मतलब ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू 2t, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4t जे कैप हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट तो 0 हो गया, तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड इक्वल्स टू 4 × 1 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। कहाँ आएगा, यहाँ पर देखिए जे कैप है इन वाई डायरेक्शन, 4 मीटर पर सेकेंड इन वाई डायरेक्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग वहां देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल t to t+1 आर 125 एंड 50 मीटर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इस तरीके से पार्टिकल यहाँ पर t है और t+1 पे पार्टिकल यहाँ पर है, और क्वेश्चन में कहा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एंड द इंक्रीज, डिस्प्लेसमेंट कितना है 125, मतलब यहाँ से यहाँ 125 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, और कह रहा है कि द इंक्रीज इन वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, इंक्रीज इन द वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड। इंक्रीज इन मतलब हमें वेलोसिटी नहीं दे रखा है, इंक्रीज इन वेलोसिटी मतलब यानी कि अगर मेरा वेलोसिटी यहाँ पर v था तो यहाँ कितना होगा v + 50 होगा। ठीक है, यहाँ पर v था तो v + 50 हो जाएगा। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन एट t+2 सेकेंड, मतलब यहाँ पर मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर t+2 सेकेंड में क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ वेलोसिटी, तो हम क्या कर सकते हैं कि v = u + at से कर सकते हैं कुछ एक्सेलरेशन, तो नहीं पता है, तो v² = u², सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं s = ut + ½ at² से कुछ कर सकते हैं, बाद में देखा जाएगा। पहले आते हैं हम लोग शुरुआत में क्या करें, पहले हम एक्सेलरेशन निकालने का कोशिश करते हैं। तो देखिए एक्सेलरेशन जब हम लोग निकाले तो क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग v = u + at, तो फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या था, ये है, तो v = u + at, तो v = u + at करेंगे तो v क्या है v + 50, इनिशियल वेलोसिटी हमारा v है, प्लस
ए टी एक्सेलरेशन पता चल जाएगा एक्स डायरेक्शन में, ए इंटू टाइम कितना है, टाइम पता है, टी प्लस वन माइनस टी करके तो एक ही ना आएगा, टाइम तो पता चल गया, वी से वी कट गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, अब एक्सेलरेशन आ गया तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा सकते हैं, इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी दे रखा है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसमें बस एक ही वेरिएबल है जो कि u है, हमारा यहाँ से u का वैल्यू निकल जाएगा। आइए करते हैं, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v कितना है, v प्लस 50 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन अभी निकाले 50, ये भी दे रखा है 125। अब करते हैं सॉल्व, वी स्क्वायर प्लस 50 का होल स्क्वायर मतलब इतना प्लस 2 इंटू 50 इंटू वी, तो कितना हो जाएगा 100, वी बराबर वी स्क्वायर प्लस इतना को मल्टीप्लाई 5 टू जा 10, 100 गुने 125 दैट विल बी 125 00। ठीक, हाँ सॉरी 100 है ना, तो 2 जीरो वहाँ लग जाएगा। ठीक है चलिए, ठीक है सब यहाँ पर सी, ठीक है वी स्क्वायर कट गया, 100 वी यहीं रहने देते हैं, 100 वी बराबर 12500 माइनस इसको उधर ले जाएंगे तो ये 1000 बन जाएगा आई थिंक, 12500 नहीं, हाँ ये 1000 बन जाएगा। तो v इक्वल्स टू 00 कटा, देखिए यहाँ पर 12500 माइनस 2500, तो 1 1 2 3 4 जीरो आएगा, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 4 जीरो आ गया। ऐसे ही कैलकुलेशन एग्जाम में भी जल्दी के कारण ऐसे ही कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है। तो v इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो वेलोसिटी जब आ गया मेरा, तो यहाँ पर कितना वेलोसिटी का, v का वैल्यू कितना है 100, 100 प्लस 50 150 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर कितना होगा 100 मीटर पर सेकेंड। हमें पूछ क्या रहा है यहाँ पर देखिए, हमें ये दो पॉइंट के बीच में डिस्कस करना है, ये दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। अब ये दो पॉइंट के t प्लस 1 से t प्लस 2 कितना टाइम इंटरवल होगा दोनों के बीच में, t इक्वल्स टू यहाँ कितना होगा टाइम इंटरवल दोनों के बीच में, दैट विल बी t इक्वल्स टू कितना, t प्लस 2 माइनस t प्लस 1, कितना आया 1, t प्लस 2 माइनस t प्लस 1, तो t प्लस 2 माइनस t माइनस 1, t कटा तो 2 माइनस 1 तो 1 ही आएगा। 1 सेकेंड। अब चाहिए क्या हमको, क्वेश्चन में पूछा क्या था, तो क्वेश्चन में आइए देखते हैं पूछा क्या था कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल एट t प्लस 2 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है वो पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ से पहले यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के पहले डिस्टेंस जानते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे t प्लस t इक्वल्स टू 1, हम यहाँ से और यहाँ तक ये जो चीज़ जो हो रहा है यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, हमको एस चाहिए, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखिए सब पता है हम लोग को एस फाइंड करना है, यू पता चल गया 150, तो एस इक्वल्स टू 150 इंटू टाइम कितना दे रखा है 1 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन हम लोगों ने यहाँ निकाला था 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 50 इंटू 1 तो ये 25 बार में कट गया, और s इक्वल्स टू ये कितना 150 प्लस 25 कितना हो गया 175 मीटर। हमारा पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 125 इधर 175, दोनों को ऐड कर देंगे ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर 25 आया था ना, तो 5 6 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो फाइनल जो डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू 125 और 175 को प्लस करेंगे, ये 1 आ जाएगा, 7 8 9 10 0 1 1 2 3, टोटल 300 मीटर इज द आंसर। अब देखिए आंसर कितना आया था 300 मीटर, लेकिन ये रॉन्ग है। क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा नहीं ठीक से कि t प्लस 2h दिया हुआ है। देखिए एक बार समझाते हैं, मान लेते हैं कि फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड है,
ये इसको बोलते हैं, अगर हमको इन दोनों के बीच में जो टाइम का इंटरवल चाहिए तो हम लोग क्या बोलते थे, सेकंड सेकंड, इन दोनों के बीच में थर्ड सेकंड, आगे जो होता था फोर्थ सेकंड। तो हमको t प्लस 2h सेकेंड, मतलब कि इन दोनों के बीच में t+2 और t+1 टाइम के जो बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो पूछा जा रहा है। मतलब 300 मीटर नहीं होगा आंसर, कितना होगा, 175 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 says that the relation between time and distance is t is equals to alpha x square plus beta x, where alpha and beta are constant. The relation between acceleration और velocity, तो ये जो रिलेशन दिया हुआ है t is equals to alpha x square plus beta x, हमको एक्सेलरेशन का क्या चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट फिर से करते हैं। तो इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2 अल्फा एक्स इंटू ये v प्लस बीटा v। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 2 अल्फा एक्स वी, तो u इंटू वी वाला रूल लगाना होगा। तो 2 अल्फा v को रहने देंगे और x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी बन जाएगा। वेलोसिटी v इंटू वी क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस बीटा इंटू v का डिफ्रेंशिएशन a हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉरी एक गलती हो गया कि 2 अल्फा एक्स वी है, तो एक्स वी को एक बार हम लोग क्या किए, v को रहने दिए और x को है ना डिफ्रेंशिएट करें किए। उसके बाद 2 अल्फा, अब क्या करेंगे, x को वहीं रहने देंगे और v को डिफ्रेंशिएट करके देखिए यहाँ पर अल्फा a का टर्म आ रहा है, मतलब यहाँ से कुछ चांसेस हैं कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का कुछ रिलेशन आ सकता है। उसके बाद प्लस बीटा वी, यहाँ से क्या देख सकते हैं, ये जो इक्वेशन आया है इसमें से हम 2 अल्फा एक्स का जब वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा। तो 1 इक्वल्स टू 2 अल्फा एक्स वी प्लस बीटा वी, तो 2 अल्फा एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस बीटा वी अपॉन ये हो जाएगा v। ठीक है, तो उसको इस इक्वेशन में हम लोग जब पुट करते हैं तो 0 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा वी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स को लिखेंगे 1 माइनस बीटा वी अपॉन वी इंटू एक्सेलरेशन प्लस बीटा इंटू वी। अब क्या करेंगे, वेलोसिटी डिनोमिनेटर में इसको v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा 0 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा वी क्यूब प्लस 1 माइनस बीटा वी इंटू एक्सेलरेशन प्लस बीटा ए वी। तो यहाँ से देखिए 0 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा वी क्यूब प्लस 1 इंटू ए इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए वी प्लस बी ए वी। तो यहाँ से बी ए वी कट गया, बीटा ए वी कट गया। तो देखिए हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है ए इज इक्वल्स टू -2 अल्फा वी क्यूब, तो a इज इक्वल्स टू -2 अल्फा वी क्यूब, तो पहला ऑप्शन है। तो ये जो क्वेश्चन है वो जस्ट डिपेंड है कि आपका कैलकुलस कितना अच्छा है, मतलब कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग इजीली कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दिस क्वेश्चन सेज दैट ए बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टेयरवे विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u. The steps are 0.1 meter high and 0.1 meter wide. The minimum velocity u with which that ball just hits the fifth of the stairway will be root under x meter per second. x का वैल्यू क्या होगा और g का वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो रहा है कि ये हमारे पास स्टेयरवे है, ठीक है, और बॉल हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि हम कितना उसको वेलोसिटी दें कि जस्ट वो फिफ्थ स्टेयर पे जाकर पहुँच जाए, कितना मिनिमम u यहाँ से कितना दे। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान हमारा ये फर्स्ट स्टेयर ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा और फोर्थ ये होगा और फिफ्थ ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, बॉल को जब फेंकेंगे तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड है, फोर्थ और फिफ्थ है,
तो यहाँ पर 0.1 मीटर हाई मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो 0.1 और वाइड मतलब इसका चौड़ाई दिया है 0.1 मीटर ये दे रखा है और ये हाइट भी 0.1 है। तो हाइट इसका 0.1 है और विड्थ इसका 0.1 है, ठीक है। तो बॉल को जब हम फेंकेंगे तो ये सेम केस बन रहा है जब कोई टावर से हम लोग बॉल को हॉरिजेंटल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो रेंज होगा वो क्या होता है। तो उसका रेंज का जो फॉर्मूला होता है, रेंज इज इक्वल्स टू यू इंटू रूट अंडर 2h अपॉन जी। ये फार्मूला जनरल फार्मूला है कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल या तो कोई हाइट से अगर हम लोग किसी को हॉरिजेंटल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये जनरल फार्मूला होता है, रेंज इक्वल्स टू यू इंटू रूट अंडर 2h इन बाई जी। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि बॉल का हाइट यहाँ से यहाँ कहाँ तक, अब बोल रहा है मिनिमम कितना, तो मिनिमम के लिए हम लोग हमेशा याद रखना है 5th स्टेप बोल रहा है तो 4th का लास्ट पॉइंट एज पे जाकर उसको क्या करना होगा, वहाँ पर जब जाएगा तभी ये कहलाएगा ये वो 5th, मतलब मिनिमम पूछ रहा है तो 4th का जो है एकदम कोना पे जाके बॉल को स्ट्राइक करना चाहिए। तो अगर यहाँ से देखा जाए ये और ये तो कितना रेंज हो रहा है, ये 0.1 0.1 0.1 0.1 तो 0.1 4 टाइम्स है तो ये 0.4 मीटर ये क्या हो गया, इसका हाइट हो गया। और यहाँ से 0.1 0.1 0.1 0.1 इंटू 4 तो ये हो गया 0.4 मीटर, इसका जो है ये रेंज हो गया। तो रेंज इज इक्वल्स टू यू इंटू रूट अंडर 2h अपॉन जी। कभी भी ऐसा तो मतलब 5th स्टेप पे बोल रहा है तो मिनिमम वेलोसिटी तो 4th का लास्ट पॉइंट एच पर जाके बॉल को स्ट्राइक करना है। तो रेंज कितना दे दिया है टोटल 0.4, 0.4 इज इक्वल्स टू यू फाइंड करना है रूट अंडर 2 इंटू हाइट 0.4 अपॉन 10, पॉइंट रिमूव करेंगे तो 4 25 टाइम्स कटेगा, 25 का रूट अंडर 5 होता है, 5 इधर जाएगा तो 5 इंटू 0.4 पॉइंट हटेगा तो कैसे होगा 5 इंटू 0.4 बराबर u इंटू रूट 2 तो पॉइंट हटेगा इधर 10 आएगा, 5 2 जा 10 2 2 जा 4 तो 2 इज रूट 2 u इज इक्वल्स टू 2 तो u कितना आ जाएगा रूट 2 मीटर पर सेकेंड। हमें पूछ रहा है क्या रूट x मीटर पर सेकेंड है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो हमारा x का जो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। इंटीजर टाइप ये भी क्वेश्चन है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। तो इसी प्रकार जैसे मैंने आज के लेक्चर में हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल डिस्कशन किया है ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट को भी मैं करता हूँ। तो इसके लिए आप हमारे चैनल अनंत ज्ञान एक्स्ट्रा एडुकेयर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो मिल पाए।